two circular tracks T1 and T2 of radius 100 meter and 20 meter respectively touch at a point A. Okay, let's try to draw this figure. एक ये है और एक ये. Suppose this is track number 1 and this is track number 2. इसका रेडियस है 100 मीटर और इस दूसरे वाले का मान लेते हैं 20 मीटर बिकॉज ये गिवन है क्वेश्चन. रेडियस स्टार्टिंग फ्रॉम ए, इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है जहाँ पे पॉइंट टच कर रहे हैं वो पॉइंट बी, दिस पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड ए. तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए एट द सेम टाइम राम एंड रहीम दे आर वॉकिंग ऑन ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2. तो राम ट्रैक T1 पे वॉक कर रहा है और रहीम ट्रैक 2 पे वॉक कर रहा है. लेट्स अज्यूम राम इधर से जा रहा है, राम एंड रहीम इधर से जा रहा है. सिंस डायरेक्शन आर नॉट मेंशन्ड तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए डायरेक्शन से, इसका मतलब. ठीक है, ये ट्रैक 2 पे जा रहा है. स्पीड भी गिवन है दोनों की. राम की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर एंड रहीम की 5 किलोमीटर पर आवर बिकॉज रिस्पेक्टिवली लिखा है. ये रहीम की है, राम की है. दिस इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड रहीम इज 5 किलोमीटर पर आवर. एक्चुअल पेपर में आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्वेश्चन को समझने पे, बिकॉज मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए आपको डायग्राम के साथ क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. अदरवाइज यू शुड रीड द क्वेश्चन रियली फास्ट एंड कॉम्प्रिहेंड इट वेल और उसी मोमेंट पे आप जज करिए कि आपको ये अभी करना है कि आपको इसे छोड़ के आगे बढ़ना है और बाद में इसे देखना है. So the number of full rounds that Ram will take before he meets Rahim again for the first time. It's an easy question from TSD. अगर आपने TSD में सर्कुलर मोशन पढ़ा है तो ये आपके लिए एक इजी क्वेश्चन, बिकॉज ये दोनों कब मिलेंगे ये मैटर करता है. कब मिलेंगे का सिंपल इसका लॉजिक होता है कि आप देखिए रहीम को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, राम को एक चक्कर लगाने में कितना लगता है. तो जो भी उनका टाइम है उसका एलसीएम होता है, उतने टाइम बाद ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं. ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है सर्कुलर मोशन में. अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो लेट्स ट्राई. सी, राम को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग टाइम, बट आप इसे काफी फास्ट कर सकते हो अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस की है. राम को टाइम कितना लगेगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब राम इस सर्कल का चक्कर लगा रहा है, इसका रेडियस हमें गिवन है. तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है बेसिकली इस परिधि पे, सरकमफ्रेंस पे वो भाग रहा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर. तो आर गिवन है तो मैं इसे कर सकता हूँ, डिस्टेंस होगा 2 पाई इंटू आर इज माई 100. 2 पाई 100 ये एक चक्कर होगा. मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि राम एक चक्कर कितनी देर में लगाता है अपॉन स्पीड. स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर. अब क्योंकि रेडियस मीटर में है, ये हमारा पूरा जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, तो स्पीड को भी हम मीटर पर सेकंड में लाते हैं. ऑल्दो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, whenever we have to change speed from किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो सिमिलरली रहीम को कितना टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने में. रहीम का एक चक्कर होगा 2 पाई आर यानी 2 पाई इंटू 20, ये डिस्टेंस हुआ, अपॉन स्पीड. रहीम की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करिए. अब ये क्या है, टाइम. ठीक है, मैं इनके टाइम का रेशियो निकालता हूँ, बिकॉज राम को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है और रहीम को कितना लग रहा है, इसका मैं रेशियो लेता हूँ. इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं बट रेशियो से ये काफी इजी हो जाएगा. 2 पाई से 2 पाई कट गया, 5/18 से 5/18 कट गया. इसीलिए मैं कह रहा था इसे ना भी लेते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. 20 से ये 100 कटेगा 5 पे, 5 से ये कटेगा 15 3 पे. तो बेसिकली ये 1/3 रेशियो 1/5 हुआ. इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5:3 हुआ. सो दिस इज टाइम. बेसिकली इसका मतलब है कि अगर रहीम को सपोज करिए 5 मिनट लगता है या 5 सेकंड, यूनिट से फर्क नहीं पड़ेगा. अगर राम को अगर 5 सेकंड लगते हैं एक चक्कर लगाने में तो रहीम को 3 सेकंड लगेंगे. तो इसका मतलब है ये दोनों एक साथ कब आएंगे,
एक साथ तब आएंगे जब 5 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है 5 और 3 का 15। तो ऑब्वियसली 15 सेकंड पे या 15 सेकंड पे ये दोनों इस पॉइंट ए पर मीट करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होता है कि अगर मान लीजिए ये राम है, ये रहीम है, ये 5 सेकंड एक चक्कर में लेता है और ये 3 सेकंड एक चक्कर में लेता है। तो आप ध्यान से देखिए, राम एक चक्कर फर्स्ट राउंड मारेगा 5 सेकंड में, और फिर दूसरे राउंड पे मतलब 5 सेकंड में वो ए पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां से स्टार्ट किया था। अगले में 10 सेकंड में वो 2 राउंड पूरा कर लेगा, दोबारा पे आ जाएगा। 15 में फिर आ जाएगा, 20 में फिर आ जाएगा, 25 में फिर आ जाएगा। ऐसे हर 5 सेकंड के बाद राम जो है वो ए पर ही मिलेगा। और रहीम पहले 3 सेकंड में एक चक्कर मारेगा तब ए पे आएगा, फिर 6 में, फिर 9 में, फिर 12 में, फिर 15 में, फिर 18 में, फिर 21 में, ऐसे। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पहली बार 15 सेकंड होगी 15 सेकंड के बाद जब राम भी ए पर होगा और रहीम भी ए पर होगा, यानी दोनों के दोनों ए पर होंगे एक साथ, तो ऑब्वियसली दोनों मीट करेंगे ना, व्हेन राम मीट्स रहीम। तो इसलिए इसका डायरेक्ट तरीका होता है कि अगर ये राम 5 सेकंड ले रहा है, रहीम 3 सेकंड ले रहा है, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, यानी 15 सेकंड्स। तो 15 सेकंड बाद दोनों मीट करेंगे। तो 15 सेकंड्स में आप देख लीजिए राम कितने चक्कर लगाएगा, बिकॉज एक चक्कर राम 5 सेकंड में लगाता है। तो राम 15 सेकंड्स में कितने चक्कर लगाएगा, एक चक्कर 5 सेकंड में लगाता है, तो 15 सेकंड में 15/5 यानी 3 राउंड्स लगाएगा। और रहीम 15 सेकंड्स में एक राउंड लगाता है 3 सेकंड में, तो 15 सेकंड में 5 राउंड्स लगाएगा। ऑल्दो सबका निकालने की जरूरत नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ये 5 राउंड्स लगाएगा या 3 राउंड्स लगाएगा। हमको पूछा था कि हाउ मेनी राउंड्स राम विल मेक बिफोर ही मीट्स रहीम, तो राम विल मेक 3 राउंड्स और आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 चक्कर पे लगाएगा जब वो पहली बार रहीम से मिलेगा। सो इट्स एन इजी क्वेश्चन फ्रॉम सर्कुलर मोशन। आपको सिंपल करना था कि राम और रहीम के एक चक्कर का टाइम का रेशियो निकाल लीजिए। और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2πr अपॉन स्पीड कर दिया, रेशियो निकाला तो 5:3 आया था। इसका मतलब है अगर राम 5 सेकंड में एक चक्कर लगाते तो रहीम 3 सेकंड में लगाते हैं। तो मिलेंगे कब, मिलेंगे तब जब दोनों का एलसीएम निकालेंगे 5 और 3 का, इस टाइम का। तो 15 सेकंड्स बाद मिलेंगे। तो बस ये देखना था 15 सेकंड्स में राम ने कितने चक्कर लगाए। राम अगर 5 सेकंड में एक चक्कर लगाते तो 15 सेकंड्स में जब वो रहीम से मिलेगा तब तक वो 3 राउंड्स लगा चुका होगा, एंड दैट इज आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम सर्कुलर मोशन। आप दोबारा से देखिए वीडियो को, एंड एक दो बार करने के बाद आई थिंक यू शुड बी गुड टू गो। आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए एंड इसके क्वेश्चंस को जाके फिर से ट्राई करिए।